हर घर में बिजली, गैस पहुंचाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने हर घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार का 2024 तक लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प है। जल शक्ति मंत्री ने माना कि आज भी देश में 14 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है। भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो हमारे यहाँ टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को यदि हम पर कैपिटा से कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है दुनिया की, वो हमारे पास में है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे पास में पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी जो है कम है। और अगर पिछले लगभग 40 साल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, 1950 साल के परिप्रेक्ष्य में 1950 में जितनी हमारे पास में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, वो घट करके आज उससे 1/3 भी नहीं रह गया और 3 गुना से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक जहां सिक्किम जैसे राज्य में 99% घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में 5% घरों में भी ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है। देश में केवल 18% बसावट में ही पाइप के जरिए पानी पहुंच पाया है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक पिछले करीब 70 साल में देश में पानी का संकट बढ़ता गया है। 1950 में जहां प्रति व्यक्ति 5000 लीटर के हिसाब से पानी मुहैया था, वो आज घटकर प्रति व्यक्ति 1400 लीटर ही रह गया है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक सरकार के सामने हर घर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के अलावा जल संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। देश के आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में यदि टोटल हैबिटेशंस को पानी की सप्लाई के उपलब्धता के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो आंकड़ा लगभग आज की तारीख में 81%, 81.96% के आसपास है कि हम हैबिटेशंस, हो सकता है ग्राउंड रियलिटी शायद उससे अलग हो, लेकिन जो आंकड़े प्रदेशों के द्वारा प्रदत्त आंकड़े जो हैं, एंड सिंस वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए प्राथमिक जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेशों की है। जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, क्योंकि एक एक बूंद पानी कीमती है। एक एक बूंद पानी जो बरसात से आती है, क्योंकि जिस तरह से जो जल की उपलब्धता जिस तरह से कम हो रही है, और वो एक बड़ी चुनौती का विषय बन रहा है। लेकिन इस बीच बैठक में शामिल सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने जहां पानी की समस्याओं को लेकर अपनी बात और प्रस्ताव रखे, वहीं पश्चिम बंगाल ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ये बैठक सभी राज्यों के साथ जल संकट को लेकर बुलाई गई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।